हेलो, नमस्कार सभी बडिंग होम्योपैथ स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स सभी को बहुत बहुत वेलकम। बात है यहाँ होम्योपैथिक रेमेडी, नाम है सोराइनम, होपलेस चिली पर्सन करके मैं बुलाता हूँ। तो हम होम्योपैथिक मेडिसिन कोई भी हो, लाइक स्पेशली पॉलीक्रेस रेमेडीज लाइक लाइकोपोडियम, सल्फर, ब्रायोनिया, पल्सटिला, कलकेरिया का, लाइक ऐसे बड़े बड़े रेमेडीज के बारे में ना ये भी स्वराइनम ऐसे, मतलब इनफैक्ट जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि ये लाइक फुल मार्क्स में पूछा जाता है। तो ऐसे पॉलीक्रेस रेमेडीज के बारे में हम डिस्कस करने बैठेंगे तो घंटों निकल जाएंगे, बट मैं इस वीडियो में ऐसे 10 पॉइंट्स बताने वाला हूँ, 10 क्लिनिकल पॉइंट्स फॉर होम्योपैथिक प्रैक्टिस, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आपको बहुत कॉन्फिडेंट रहना है बिकॉज यू आर द फ्यूचर ऑफ होम्योपैथी। तो कॉन्फिडेंस ही यहाँ तुम्हें जिताएगी। तो कॉन्फिडेंस रहेगी तो सीखने के लिए मिलेगा, सीख सकते हो। ओके, तो 10 ऐसे पॉइंट्स जो तुम पढ़ लोगे तो अभी तुम कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन की मटीरिया मेडिका की बुक खोल के देखोगे, तुमको यही पॉइंट्स दिखेंगे। एंड इससे तुम आगे कोई भी डीप में भी पढ़ोगे तो तुम्हें हर चीज लिंक होती जाएगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना बकवास किए हुए। सबसे पहली सिम्टम है लैक ऑफ रिएक्शन। इस चीज को समझाने से पहले ना एक स्प्रिंग थियरी समझाता हूं। अब समझो एक स्प्रिंग है और ये अपनी बॉडी है। ओके, दिस इज अवर बॉडी। तो ये अपनी बॉडी नॉर्मली फ्लेक्सिबल होती है, चीजें आती है वापस नॉर्मल स्टेट में आती है। मतलब स्प्रिंग कैसे होती है? फ्लेक्सिबल होती है ना। अपनी बॉडी में हर चीज के लिए फ्लेक्सिबल है, लाइक समर वेकेशन, समर, विंटर, रेनी, हर चीज में सिचुएशंस अपने आसपास बदलते रहते हैं, मगर अपनी बॉडी जो है वो एकदम फ्लेक्सिबल तरीके से वर्क करती है सिचुएशन के हिसाब से। मगर यहां पे सोराइनम स्टेट में क्या होता है कि ये स्प्रिंग जो है ना पूरी दब जाती है। सपोज सोराइनम पेशेंट के अंदर कोई लाइक कोई डिजीज आई, तो डिजीज आएगी तो स्प्रिंग दब जाएगी एंड बॉडी उस चीज के ऊपर रिएक्शन करने के लिए वो रिएक्शन देगा, तो फिर अपनी वो नॉर्मल स्टेट में आ जाएगी। मगर सोराइनम स्टेट में क्या हो जाता है ना, ये स्प्रिंग है ना पूरी जाम हो जाती है, पूरी जंग लग जाती है। ये एग्जांपल है, ये तुमको माइंड में रखना है। तो ह्यूमन बॉडी को स्प्रिंग से मैंने डिनोट किया और ये सोराइनम पेशेंट में ना ये जाम हो जाती है, पूरी जंग लग जाती है। और जहां जंग लगती है वहां से गंदी बदबू आती है, जंग लग जाती है एंड वो रिकॉइल नहीं कर सकते, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी पूरी खत्म हो जाती है एंड इसको हम सही से यूज भी नहीं कर सकते कहीं। तो सोराइनम पेशेंट के साथ यही होता है। तो सोराइनम पेशेंट इज गिव्स द लैक ऑफ रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं देगा, डिजीज तो उसको दबा देगी, फिर भी वो स्प्रिंग पूरी तरीके से बाहर नहीं आएगा। तो लैक ऑफ रिएक्शन स्पेशली तुम्हें क्रोनिक डिजीजेस में देखने को मिलेंगे। लाइक क्रोनिक डिजीजेस में क्या होता है कि जब वेल सेलेक्टेड रेमेडी, तुम रेमेडी को बहुत सही तरीके से सेलेक्ट कर रहे हो, सब चीज सही से कर रहे हो, फिर भी रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है, तो तब तुम्हें वहां पे सोराइनम को यूज करना चाहिए, क्योंकि ये एक सोरिक कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। सोरा कॉन्स्टिट्यूट एकदम सोरिक, एकदम क्या बोलते हैं कि वो चाहत, डिजायर, ये सब चीजें ना, सोरा के जो सिम्टम्स होते हैं ना, ये सारे चीजें इसमें देखने को मिलते हैं, साथ में सल्फर भी। ओके, द वेल सेलेक्टेड रेमेडी वाला यहां पे लिखा है मैंने, वेल सेलेक्टेड रेमेडी फेल्स इन क्रोनिक डिजीजेस। यहां पे हमें सोराइनम को यूज करने ओनली इन क्रोनिक डिजीजेस। अगर बात एक्यूट की होगी, एक्यूट डिजीजेस में वेल सेलेक्टेड रेमेडीज काम नहीं कर रही है, तो तुम्हें देखना है सल्फर देनी है। ओके, सल्फर क्या करता है, अनलॉक कर देता है, रिएक्शन क्रिएट करता है, फिर वहां पे जो है ना, क्या होता है ना कि सोरा में जो जंग लग जाती है ना, इस जंग को निकालेगी तभी तो बॉडी रिएक्शन देगी। तो सोराइनम हो या सल्फर जो है वो, जो सोरा कॉन्स्टिट्यूशन जो उसके ऊपर चादर ओढ़ के बैठा है, उसको हटा देगी। उसको हटाने के बाद अगर तुम वेल सिलेक्टेड रेमेडी दोगे तो वो वापस रिकॉइल होके नॉर्मल रिएक्शन देगी। ओके, तो फर्स्ट सिम्टम ये था क्रोनिक डिजीजेस में, इसमें लैक ऑफ रिएक्शन पूरा यहीं से निकलता है। लैक ऑफ रिएक्शन, लैक ऑफ रिएक्शन इतना खतरनाक रहता है कि मतलब वो अपनी लाइफ में ना कोई रिएक्शन नहीं, एकदम नेगेटिव पर्सन्स होते हैं, नेगेटिव बातें करेंगे, उनके पास धन दौलत बिजनेस सब कुछ सही होता है, फिर भी वो डरते रहते हैं कि भाई लाइक क्या होगा, मैं एक दिन बंद करूंगा अपनी बिजनेस, एक दिन अपनी दुकान बंद कर दूंगा, क्या होगा, इतने डरते हैं ना। ओके, फियरफुल होते हैं, लाइक फियर पॉवर्टी, ऐसा डर लगता है कि मैं गरीब हो जाऊं, स्टारवेशन, इनकी कोर ही वही से निकलती है। स्टारवेशन, मैं स्टार्व ना कर जाऊं, मैं पूरा गरीब ना हो जाऊं, पूरे मेरे पास जो भी है सब खत्म ना हो जाए, इस चीज का फियर ना बहुत डीपली इन्हें देखने को मिलता है। ओके, देयर इज नो लैक ऑफ रिएक्शन, वाइटल हीट, इनके अंदर ना वाइटल हीट पूरी खत्म हो जाती है। मैंने वही बोला ना, बॉडी के अंदर एक वाइटल हीट, वाइटल एनर्जी होनी चाहिए, जो कोई भी डिजीज आएगी उसको फाइट करके वापस रिएक्शन दे। तो इनकी जो फेगोसाइट, आपने बोरिक के रेपर्टरी में, बोरिक के बुक में भी देखो,
फेगोसाइटिस कुछ वर्ड लिखा, डिसरप्शन ऑफ फेगोसाइट्स लिखा होगा, तो उससे तुम डिनोट कर सकते हो इनकी इम्यून सिस्टम भी बहुत वीक होती है, इम्यून सिस्टम भी बहुत वीक होती है, तो ये सही तरीके से रिएक्शन नहीं देंगे, और इनकी जो कैपेसिटी है ना बहुत सेंसिटिव होती है, डिजीज भी बहुत आसानी से पकड़ लिया जाता है। ओके, वाइटल हीट इनमें इतनी कम होती है, अपनी बॉडी के अंदर वाइटल हीट ही नहीं है, तो वो पेशेंट कैसा होगा? ऑब्वियसली एक्सट्रीम चिली होगा। सोराइनम पेशेंट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम इज दे आर वेरी चिली, एक्सट्रीम चिली, इतने चिली की मतलब समर में भी वो लोग स्वेटर, ब्लैंकेट्स, कैप ये सब वियर करके रखते हैं। एंड अब तुम समर में भी हर दम तुम स्वेटर पहन के रखोगे तो क्या होगा? स्वेटिंग होगी, और जो स्वेटिंग अंदर ही अंदर इतनी सड़ रही है ना, इतनी गंदी फिल्थी स्मेल आएगी, एकदम फाउल स्मेल आएगी। तुम सोराइनम का पेशेंट बाजू में बैठेगा ना, तुम तक गंदा, तुम उसको स्मेल से ही पता चल जाएगा कि ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स बोलते हैं कि सोराइनम पेशेंट को है ना स्मेल किया जाता है, देखा जाता है। सिम्टम्स तो बाद में मिल जाएंगे, क्योंकि वो सिम्टम्स भी इतनी आसानी से खोलता नहीं है ना, वो बहुत बोलते नहीं कि बहुत सीक्रेटिव नेचर का भी होता है वो, मगर अंदर बहुत सारे फियर होता है उसको। फियर ऑफ स्टारवेशन इज द कोर, गरीब ना हो जाऊं, मैं गरीब ना हो जाऊं, इसीलिए वो हर चीज को ना सब ओढ़ के रखता है कि मतलब स्वेट के जैसे, मतलब पैसों को हम कैसे छुपा के रखते हैं, वैसे अपने शरीर को भी वो मतलब ऐसा ढक के रखता है। ओके, वेल सेलेक्टेड रेमेडी, ये वाला तो मैंने बता दिया। वेल सेलेक्टेड, क्रोनिक डिजीजेस में फेल हो जाती है तब तुम्हें सोराइनम के बारे में सोचना है, अगर एक्यूट है तो वहां पे सल्फर सोचना है। ओके, हर जगह सोराइनम सल्फर नहीं डालना है। और ओके, फोर्थ पॉइंट जो है वो ऑल डिस्चार्ज, जितने भी डिस्चार्जेस होंगे ना, अब स्प्रिंग के दिमाग में रखना है, स्प्रिंग जो है सड़ चुका है, जंग लग चुकी है, अब इसमें से जो भी चीजें आएंगी स्मेली होगी, अब ऑयल डालोगे वो भी स्मेली होगी, जो भी डिस्चार्जेस, लुकोरिया, डायरिया, स्वेटिंग, एक्सपेक्टोरेशन, वॉमिटिंग, यूरिन, सब कुछ कैरियन लाइक डिस्चार्ज। कैरियन लाइक डिस्चार्ज मतलब सड़ने वाला स्मेल, कोई चूहा सड़ने वाला स्मेल कैसा होता है, वैसे सड़ने वाला स्मेल। मैंने वही बोला ना कि सोराइनम का पेशेंट को हमें स्मेल करना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि उसको दिखने में भी कैसा होता है ना, एकदम डर्टी लुकिंग होता है, क्योंकि पूरा दिन स्वेटर कैप पहना रहेगा, ऐसा बैठा रहेगा, एकदम नेगेटिव फेस, मेलनकोली। ये रिलीजियस मेलनकोली भी होते हैं ना, अपने आप को पापी मानते कि मैंने कुछ पाप किया है, क्योंकि अपने पता नहीं इनकी लाइफ में इतनी गरीबी देखी होती है, और इनको कुछ ना कुछ पैसे मिल जाते हैं ना, अच्छी बिजनेस सेट हो जाती है, और इनको डर रहता है कि मैंने बहुत कुछ पाप किया है, मैंने ये, भगवान मुझे ये पाप से माफ नहीं करेंगे तो क्या होगा, मेरा पूरा बिजनेस खत्म हो जाएगा, पैसे खत्म हो जाएंगे। तो ये लोग ना अपनी बिजनेस को, दुकान को स्पेशली एक दिन भी बंद नहीं करेंगे, एंड इतने लालची होते हैं, इतने एवरेज होते हैं। ओके, वो भी दिमाग में रखना है। एंड पॉइंट नंबर, एक्यूट डिजीजेस में, इनमें ना डेबिलिटी और वीकनेस बहुत देखने के लिए मिलता है, क्योंकि उनकी वाइटल एनर्जी नहीं है, तो वीकनेस तो रहेगी। अगर नॉर्मल से एक्यूट डिजीज भी हो रही है, थोड़ी देर के लिए सर्दी खांसी जो भी हो रही है, फीवर भी, थोड़ी छोटी इन्फेक्शन भी हो रही है ना, उसके ऊपर रिएक्शन नहीं दिखाएंगे तो बॉडी वीकनेस में चली जाएगी, और वो वीकनेस कंटिन्यू रहेगी। तो नॉर्मल एक्यूट डिजीज भी इतने दूर तक डेबिलिटी, वीकनेस रख रही है तुम्हारे बॉडी में, तो तभी भी अपने को सोराइनम के बारे में सोचना है। और लैक ऑफ एपेटाइट पूरी खत्म हो जाती है एक्यूट डिजीज के बाद, एंड कोई रिएक्शन नहीं दिखता है। वह एक्यूट डिजीज के बाद तुम और कुछ रेमेडी सेलेक्ट करने की कोशिश करते हो, वहां पे भी कोई रिएक्शन नहीं दिखता, क्योंकि जंग लग चुकी है इसकी पूरी बॉडी पे। ओके, ये एक्सट्रीम चिल्ली होता है, इतना चिल्ली कि इसका विंटर एग्रावेशन बहुत ज्यादा होता है। जब बाहर स्ट्रोमी, थंडरस्टॉर्म, कोल्ड एयर, जब कोल्ड की बात है ना, ये दूर भाग जाता है। ओके, और ड्राई स्केली इरप्शन जो डिसअपियर इन विंटर, समर में ना इसको बहुत अच्छा लगता है। समर में इसके स्किन के प्रॉब्लम, इचिंग बहुत ज्यादा होती है, इचिंग एग्रावेशन होती है, इचिंग ब्लीड करती है। ओके, इसके पर्स्पिरेशंस भी प्रोफ्यूज, स्वेटिंग बहुत बदबूदार होती है। एंड रिटर्न, वापस जो भी स्किन डिजीज है वापस विंटर में वापस उसको मिलने के लिए वापस आ जाती है। ओके, एंड पॉइंट नंबर 10 इज फील्स अनयूजुअली वेल बिफोर अटैक। और ये मतलब अटैक होने से पहले ना एकदम, तब तक कुछ नहीं होता, तब बोलते कि डॉक्टर साहब मैं अभी तक ठीक था, अचानक से पता नहीं क्या हुआ, अभी तक ठीक था, अचानक से हुआ, पता नहीं क्या हुआ। तो वहां पे भी हमें सोराइनम जो है वो माइंड में आना जरूरी है। और बहुत सारे सिम्टम है, सोराइनम के बारे में बात करने बैठे तो 2 से 3 घंटे बात करने, मगर ये सिम्टम्स ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें सुसाइडल टेंडेंसी भी देखने को मिलती है, फियर ऑफ फेलियर, फोरसेकन फीलिंग भी होती है, लो कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा होता है कि मैंने बोला ना, जिनमें लो कॉन्फिडेंस, इनकी पूरी बॉडी में जंग लग चुकी है। वाइटल हीट, सल्फर और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है पता है? सल्फर में वाइटल हीट ज्यादा होती है,
मगर इसमें वाइटल हीट बहुत कम होती है। अब वाइटल हीट उसमें ज्यादा है तो उसमें कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है। सल्फर में इतनी कॉन्फिडेंस होता है ना, अपने आप को राजा समझने लग जाता है, ऐसा दिखेगा गंदा मगर अपने आप को किंग समझेगा। ओके, तो ये है अपना सोराइनम के 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये तुम्हें दिमाग में रखने हैं, वीडियो को 2 से 3 बार देखना है और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, एक और सिम्टम है नाइट हंग्री, रात को इनको भूख लगती है, ये भी माइंड में रखना है। ओके, बहुत गंदी तरीके से दिखते हैं ये सिम्टम्स, तुम अपने माइंड में रखोगे ना, इससे भी तुम प्रिस्क्राइब करोगे तो पेशेंट जल्द से जल्द ठीक होगा। ओके, तो ये है क्लिनिकल पॉइंट्स ऑफ होम्योपैथिक प्रैक्टिस, क्लिनिकल पॉइंट्स फॉर होम्योपैथिक प्रैक्टिस ऑफ सोराइनम। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।